खैरताबाद गणेश विसर्जन संपन्न हो गया है। खैरताबाद गणेश विसर्जन शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। महागणेश विसर्जन समारोह में भाग लेने के लिए बड़ी संख्या में भक्त उमड़ पड़े। भक्तों के जयकारों और कलाकारों की सांस्कृतिक गतिविधियों के बीच भगवान गणेश का विसर्जन किया गया। 63 फीट ऊंची और 40 टन वजनी इस मूर्ति के विसर्जन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए। खैरताबाद गणेश के विसर्जन जुलूस में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और गणेश को विदाई दी। महागणपति शोभा यात्रा खैरताबाद से टेलीफोन भवन होते हुए डॉक्टर BR अम्बेडकर सचिवालय के सामने से हुसैन सागर तक निकली। यहाँ आयोजकों ने आखिरी बार महागणपति की पूजा की। फिर क्रेन नंबर 4 से महागणपति को हुसैन सागर में विसर्जित किया गया। गणेश जी के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। शोभा यात्रा खैरताबाद में सुबह शुरू हुई और दोपहर 1 बजे तक जारी रही। दोपहर 1:30 बजे खैरताबाद गणेश का विसर्जन किया गया। विसर्जन के दौरान पुलिस ने भारी सुरक्षा व्यवस्था की। जिन मार्गों पर जुलूस निकलेगा उन मार्गों पर ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया गया है। मुख्य सड़कों और गलियों में बैरिकेड्स लगाए गए। बालापुर गणेश लड्डू को 27 लाख रुपए बोली लगी। दासरी दयानंद रेड्डी नाम के एक शख्स ने नीलामी में लड्डू जीता। इसके साथ ही बालापुर लड्डू नीलामी के 30 साल पूरे हो गए। हर साल सबसे ज़्यादा कीमत पाने वाला बालापुर लड्डू है। बालापुर लड्डू पिछले साल 24 लाख रुपए में नीलामी हुई थी। इस बार नीलामी में 36 शौकीन हिस्सा लिए। इनमें से केवल 3 ही स्थानीय है। इस पृष्ठभूमि में बालापुर गणेश के पास लोग जमा हो गया। इससे पहले महोत्सव समिति ने बालापुर गांव में गणेश जी की शोभा यात्रा निकाली। उत्सव समिति के नियमों के अनुसार नीलामी से पहले गैर स्थानीय लोगों ने पिछले साल की तुलना में अधिक पैसा जमा किया, यानी 25 लाख रुपये का भुगतान किया गया। यदि उनके पास यह रकम नहीं है तो उत्सव समिति रकम वापस कर देगी। गणेश नवरात्रि उत्सव समाप्त हो गया है। आज अलग अलग जगहों पर गणेश विसर्जन चल रहा है। 11 दिनों तक विशेष पूजा प्राप्त गणेश मूर्तियों को श्रद्धालु संबंधित क्षेत्रों में विसर्जित कर रहे हैं। इसके तहत हैदराबाद शहर के पुलिस आयुक्त CV आनंद ने अपने घर पर भगवान गणेश का विसर्जन किया। उन्होंने इससे जुड़ा एक वीडियो ट्विटर के जरिए शेयर किया है। मालूम हो कि पर्यावरण संरक्षण के तहत कई जगहों पर मिट्टी के गणेश पूजा कर रहे हैं। पूजा के बाद उन गणेश जी का विसर्जन घर पर ही बड़ी आसानी से कर रहे हैं। गणेश जी को एक बर्तन में रखा जाता है और उसमें पानी भर दिया जाता है। मिट्टी के गणेश उस पानी में घुल जाते हैं। इसके बाद मिट्टी को बाहर न फेंक कर पौधा उगाया जाता है। CV आनंद ने यह भी बताया कि इस विसर्जन के बाद उन्होंने उस गमले में एक पौधा लगाया। प्रदेश भर में गणेश विसर्जन हो रहा है। भक्तों के जयकारों और नृत्य के साथ लंबोदर को विसर्जन के लिए ले जा रहे हैं। हालांकि किसी भी गणेश विसर्जन से पहले लड्डुओं की नीलामी एक प्रथा के रूप में हो रही है। गणपति का प्रसाद पाने के लिए भक्तों में होड़ लगी। इसके लिए कोई भी रकम खर्च करने में संकोच नहीं कर रहे हैं। हाल ही में हैदराबाद के बंडलागुड़ा में कीर्ति रिचमंड विला में गणपति लड्डू ने रिकॉर्ड कीमत हासिल की। गणपति लड्डू को 1 करोड़ 26 लाख रुपए की बोली से सबको चौंका दिया। गौरतलब है कि यह पहली बार है कि यहाँ इतनी बड़ी कीमत लगाई गई। पिछले साल यहाँ गणपति लड्डू 60.80 लाख रुपए की बोली लगी थी। हालांकि इस बार कीमत 2 गुनी हो गई है। 2021 में भी यहाँ के गणपति लड्डू की बोली 41 लाख लगी थी। प्रसिद्ध बालापुर गणेश महाराज लड्डू की कीमत 2023 में रिकॉर्ड 27 लाख है। दासरी दयानंद रेड्डी नाम के एक शख्स ने सार्वजनिक नीलामी में बालापुर गणेश लड्डू को 27 लाख रुपए खरीदा। पिछले साल लड्डू की कीमत 26.60 लाख थी और इस साल यह 27 लाख की ऊंचाई पर पहुंच गई है, जबकि इस लड्डू के लिए 36 स्थानीय और गैर स्थानीय लोगों ने प्रतिस्पर्धा की। हैदराबाद में विनायक गणेश का भव्य रूप से चल रहा है। हुसैन सागर में विसर्जन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़े। इससे टैंक बंड के आसपास श्रद्धालुओं में अफरा तफरी मच गई। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिस ने भारी सुरक्षा इंतजाम किए हैं। लगभग 40,000 पुलिसकर्मियों ने सुरक्षा प्रदान किए। साथ ही CC कैमरे से लगातार निगरानी की जा रही है। संवेदनशील इलाकों में केंद्रीय बलों की तैनाती की गई है। हालांकि गणेश नमाज जन्म के अवसर पर टैंक बंड के आसपास के क्षेत्र युवाओं के नृत्य करते पाए गए हैं। इस मौके पर पुलिसकर्मियों ने टैंक बंड पर डांस भी किया, जिससे हर कोई प्रभावित हुआ। टैंक बंड पर गणेश विसर्जन के दौरान कुछ सिपाहियों ने भक्तों के साथ डांस किया। हालांकि एक पुलिस कांस्टेबल डिवाइडर पर खड़ा था और DJ की धुन पर कदम बढ़ा रहा था। पुलिस का डांस देख अन्य श्रद्धालुओं ने भी कदमताल कर मनोरंजन किया। इससे जुड़ा वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। कुछ नेटिजन्स कमेंट कर रहे हैं कि पुलिस का डांस शानदार है और वे उनके टैलेंट से हैरान हैं। अन्य लोग कहते हैं कि यही वास्तविक मित्रतापूर्ण पुलिसिंग है। अन्य लोग कहते हैं कि उन्हें भक्तों के साथ प्रसन्नतापूर्वक अपना करते हुए निभाते हुए देखना अच्छा लगता है। विसर्जन के अवसर पर श्रद्धालुओं के नृत्य से गूंजायमान है। हुसैन सागर में शहर भर से मूर्तियाँ आ रही है।
बॉलीवुड के एक्शन हीरो अक्षय कुमार और उनकी पत्नी ट्विंकल खन्ना ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से मुलाकात की। हाल ही में लंदन यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री पूरी करने वाली ट्विंकल खन्ना अपने पति अक्षय के साथ वहां एक कार्यक्रम में शामिल हुई। इस कार्यक्रम में इस जोड़े की मुलाकात ब्रिटिश प्रधानमंत्री से हुई। ट्विंकल खन्ना ने यह वीडियो इंस्टाग्राम के जरिए अपने फैंस के साथ शेयर किया। इस वीडियो में सबसे पहले इटालियन सिंगर एंड्रिया बोसेली को परफॉर्म करते देखा गया। वीडियो के अंत में अक्षय, ट्विंकल खन्ना और ऋषि सुनक फोटो के लिए पोज देते नजर आए। वीडियो शेयर करने वाली ट्विंकल खन्ना ने ऋषि सुनक के साथ बहुत अच्छी मुलाकात पोस्ट की। यह पोस्ट इस समय वायरल हो रही है। चुनाव नजदीक आते ही तेलंगाना बीजेपी ने अपनी आक्रामकता बढ़ाने का फैसला किया है। नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। चूंकि चुनाव के दौरान भाजपा चुप थी और उसने कोई कार्यक्रम नहीं चलाया, इसलिए पार्टी के नेता कुछ हद तक विभाजित हो गए। लेकिन बीजेपी को अभी से फिर से सक्रिय होने की उम्मीद है। उसी के तहत सार्वजनिक बैठकें आयोजित करने की तैयारी की जा रही है। उसने सभी दलों से पहले अभियान तेज करने का फैसला किया है। बीजेपी अक्टूबर में एक साथ 30 से 40 जनसभाएं करने की तैयारी में है। इन बैठकों में केंद्रीय मंत्रियों के साथ बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और पार्टी के शीर्ष नेता भी शामिल हो रहे हैं। इसके लिए गतिविधियां तैयार की जा रही है। सभी जिलों को कवर करने के लिए सभाओं का गठन किया जाएगा। 1 अक्टूबर को महबूबनगर और 3 अक्टूबर को निजामाबाद में प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। 1 तारीख की बैठक में मोदी तेलंगाना चुनाव का शंखनाद करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सभा 7 तारीख को आदिलाबाद में होगी। चुनाव कार्यक्रम अगले माह आने की संभावना है। इसके साथ ही बीजेपी जनसभाओं के जरिए जनता के बीच जाने की योजना बना रही है। इन जनसभाओं के जरिए चुनाव के लिए तैयारी के साथ साथ प्रचार अभियान भी तेज किया जाएगा। बीजेपी बताएगी कि केंद्र सरकार ने तेलंगाना को कितना फंड दिया है और अगले चुनाव में सत्ता में आने पर वह किस तरह की योजनाएं लाएगी। साथ ही केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया जाएगा। कुल मिलाकर बीजेपी इन मुलाकातों के जरिए सियासी गर्मी बढ़ाने की फिराक में है। चुनाव आयोग के सूत्रों ने बताया कि तेलंगाना विधानसभा चुनाव का शेड्यूल अगले महीने की 10 तारीख तक जारी होने की संभावना है। आयोग के सदस्य राज्य में चुनाव कराने के सिलसिले में तेलंगाना का दौरा करेंगे। चुनाव आयोग के एक अधिकारी ने बताया कि आयोग के 3 सदस्य 3 से 6 अक्टूबर तक राज्य का दौरा करेंगे और उसके बाद किसी भी समय कार्यक्रम जारी किया जाएगा। उन्होंने याद दिलाया कि पिछले विधानसभा चुनाव का कार्यक्रम भी 7 अक्टूबर को जारी किया गया था। विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर चुनाव आयोग की टीम मुख्य सचिव, डीजीपी, कलेक्टर, पुलिस और विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करने वाली है। अधिकारियों ने बताया कि राज्य का दौरा पूरा होने के बाद दिल्ली में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की जाएगी और चुनाव कार्यक्रम जारी करने पर निर्णय लिया जाएगा। तेलंगाना के साथ ही मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मिजोरम विधानसभा चुनाव कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जाएगा। तेलंगाना के स्वास्थ्य मंत्री हरीश राव ने स्पष्ट किया है कि मुख्यमंत्री केसीआर ने ही तेलंगाना राज्य में चिकित्सा क्रांति पैदा की है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिले के लिए एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है। हरीश राव ने मुलुगु जिले में मेडिकल कॉलेज, डिग्री कॉलेज और 33/11 केवी बिजली सब स्टेशन के निर्माण के अवसर पर आयोजित बैठक में ये बातें कही। उन्होंने कहा कि वह मुलुगु मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखकर खुश है। मंत्री ने कहा कि अगर मुलुगु जिला परिषद के अध्यक्ष जगदीश जीवित होते तो उन्हें मेडिकल कॉलेज की स्थापना देखकर खुशी होती। अगर केसीआर नहीं होगा तो क्या मुलुगु जिला बन पाता, क्या मेडिकल कॉलेज आता? उन्होंने कहा कि नए जिले और नए मेडिकल कॉलेज का निर्माण केसीआर के कारण ही संभव हो सका है। हरीश राव ने याद दिलाया कि कल्याण लक्ष्मी योजना के कार्यान्वयन के पीछे प्रेरणा यही मुलुगु जिला है। गुत्तूर थाना में 12 घर जिले गए। बेटी के पिता ऐसी स्थिति में है कि बच्चे की शादी नहीं हो सकती, तो उस स्थिति को देखकर केसीआर हैरान रह गए। केसीआर शादी में खड़े रहे और आर्थिक मदद की। राज्य गठन के बाद इसी भावना के साथ पूरे राज्य में कल्याण लक्ष्मी की शुरुआत की गई। न जाति, न धर्म, न पार्टी, 12 लाख पात्र लोगों को 11,000 करोड़ रुपए दिए गए। मंत्री हरीश राव ने मंत्री एर्राबेल्ली दयाकर राव और सत्यवती राठौड़ के साथ शिलान्यास किया। सड़क और भवन मंत्री वेमुला प्रशांत रेड्डी ने कहा कि केसीआर ही हमेशा तेलंगाना के लोगों के साथ खड़े हैं और उनकी भलाई चाहते हैं। सीएम केसीआर के लोकतांत्रिक शासन और बालकोंडा निर्वाचन क्षेत्र में हो रहे विकास से आकर्षित होकर एगरटला मंडल के बट्टापुर गांव के रॉक स्टार यूथ और बंजारा यूथ के सदस्य गुरुवार को बीआरएस पार्टी में शामिल हो गए। मंत्री ने उन्हें गुलाबी दुपट्टा पहनाकर पार्टी में शामिल होने का निमंत्रण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री केसीआर के आशीर्वाद से हजारों करोड़ रुपए से बालकोंडा विधानसभा क्षेत्र का हर तरह से विकास किया गया है। उन्होंने कहा कि युवाओं का विकास के पक्ष में निर्णय लेना अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि युवाओं की भागीदारी से विकास को और ताकत मिलेगी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में सभी समुदाय के लोग समृद्ध हैं और केसीआर का असली एजेंडा तेलंगाना के लोगों का कल्याण है। अगर कांग्रेस और बीजेपी वोट चाहते हैं तो केसीआर तेलंगाना के लोगों का अस्तित्व और विकास चाहते हैं।
अगर कांग्रेस लोगों को परेशान करने वाली पार्टी है तो भाजपा लोगों को धोखा देने वाली पार्टी है। युवाओं को इनके सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। इस कार्यक्रम में मंडल पार्टी के अध्यक्ष पूर्णानंदम, मंडल पार्टी के नेता, ग्राम सरपंच, बीआरएस नेता और अन्य लोगों ने भाग लिया। पंचायत राज मंत्री एर्राबेली दयाकर राव ने कहा कि बीआरएस सरकार गरीबों के कल्याण का समर्थन करेगी। राज्य में चल रहे विकास और कल्याण कार्यक्रमों से आकर्षित होकर विभिन्न दलों से बीआरएस में शामिल हो रहे हैं। हाल ही में रायप्रति मंडल के शिवरामपुरम R&R कॉलोनी के कांग्रेस नेता बीआरएस पार्टी में शामिल हुए। इस अवसर पर बोलते हुए मंत्री ने कहा कि बीआरएस सरकार सभी समुदाय की मदद के लिए गरीब लड़कियों की शादी के लिए कल्याण लक्ष्मी, रैतु बीमा और शादी मुबारक योजना के माध्यम से 1,01,16 रुपये प्रदान कर रही है। पेंशन प्रदान की जा रही है। अगले चुनाव में बीआरएस पार्टी की जीत के लिए सभी को कड़ी मेहनत करनी चाहिए। मलकाजगिरी के विधायक मैनमपल्ली हनुमतराव अपने बेटे मैनमपल्ली रोहित के साथ दिल्ली गए। फिलहाल पिता पुत्र दिल्ली में है। दोनों शाम को एआईसीसी नेताओं से मुलाकात करेंगे। देर शाम हनुमतराव और रोहित कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे। कांग्रेस मैनमपल्ली हनुमतराव के परिवार को 2 टिकट देने पर सहमत हो गई है। रेवंत रेड्डी ने घोषणा की है। मलकाजगिरी से हनुमतराव और मेदक से रोहित की सीट पक्की है। उन्होंने कहा कि ये दोनों आज कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे। उसी के तहत आज वे दोनों दिल्ली गए। सिंगरेनी आइडेंटिटी कमेटी के चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी हो गई है। रिटर्निंग ऑफिसर मुख्य श्रम आयुक्त डी श्रीनिवास ने एक अधिसूचना जारी की कि सिंगरेनी मान्यता समिति के चुनाव 28 अक्टूबर को होंगे। इसके अनुसार 6 एवं 7 अक्टूबर को नामांकन प्राप्त किए जाएंगे। स्क्रूटनी में 9 तारीख को नाम वापस लेने का मौका दिया जाएगा। मतदान जहां 28 को होगा वही मतगणना भी उसी दिन होगी। मालूम हो कि केंद्रीय श्रमिक संघ ने 22 मई को सिंगरेनी चुनाव कराने की अधिसूचना जारी कर दी है। हाई कोर्ट ने सिंगरेनी संगठन के अनुरोध को खारिज करते हुए अक्टूबर तक चुनाव कराने का आदेश। 2019 में मान्यता का कार्यकाल समाप्त हो गया और कुछ तकनीकी कारणों से चुनाव स्थगित कर दिया गया। मान्यता समिति द्वारा इस मुद्दे पर हाई कोर्ट जाने और अक्टूबर में ही चुनाव कराने का निर्देश देने के बाद डिप्टी सीएल ने अधिसूचना जारी की।